सवाल ये है कि एक मुसलमान होने की हैसियत से हमें अपने रसूल से मोहब्बत है तो क्यों है? हम अपने रसूल से क्यों मोहब्बत करते हैं? ये आज का हमारा टॉपिक है, आज का हमारा उन्वान है। इससे पहले कि मैं इस सवाल का जवाब दूं कि हम अपने रसूल से मोहब्बत क्यों करते हैं, पहले हम इस सवाल पर गौर करेंगे कि हमें अपने रसूल से कितनी मोहब्बत करनी चाहिए। मैंने खुतबा मसनूना के बाद सूरह तौबा की 24 नंबर की आयत आपके सामने पढ़ी है। इस आयत करीमा में अल्लाह ताला ने 8 चीजों का जिक्र किया है, और ये 8 चीजें कौन सी हैं? हमारी जिंदगी से अटैच है, हमारी जिंदगी से जुड़ी हुई 8 चीजें। कुल इनकाना आबाउकुम व अबनाउकुम व इखवानुकुम व अज़वाजुकुम, ऐ नबी आप कह दीजिए अगर तुम्हें अपने बाप से प्यार है, व अबनाउकुम अगर तुम्हें अपनी औलादों से प्यार है, अपने बच्चों से प्यार है, व इखवानुकुम अगर तुम्हें अपने भाइयों से प्यार है, व अशीरतुकुम और अगर तुम्हें अपने खानदान से, अपने कबीले से, अपनी बिरादरी से, अपने कुंबे से प्यार है, व अमवालुन इक़्तरफ़्तुमूहा और अगर तुम्हें उस माल से प्यार है, उस कारोबार से, उस दौलत से प्यार है जो दौलत तुम कमा कमा कर अपने पास रखते हो, व तिजारतुन तख़शौना कसादहा और ऐ नबी आप इस बात का भी ऐलान कर दीजिए कि अगर तुम्हें अपने तिजारत से, अपने कारोबार से, अपने बिजनेस से प्यार है, व मसाकिन तरज़ौनहा और अगर तुम्हें अपनी बिल्डिंगों से, अपनी हवेलियों से, अपने ऊंचे ऊंचे मकानों से प्यार है। कितनी चीजें हो गई? 8 चीजें हो गई। रिपीट करता हूं, बाप से, औलाद से, भाई से, बीवी से, खानदान से, माल से, तिजारत से, घर बार से, 8 चीजें। अल्लाह ताला ने 8 चीजों का नाम लेने के बाद फरमाया अहब्ब इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फी सबीलिही फतरब्बसू हत्ता याती अल्लाहु बिअम्री। ऐ नबी आप ऐलान फरमा दीजिए, आप कह दीजिए कि ये 8 चीज़ों, इन 8 चीज़ों में से कोई एक चीज़ भी अगर अल्लाह से बढ़कर के तुम्हें प्यारी हो जाए, रसूल से बढ़कर के तुम्हें प्यारी हो जाए, अल्लाह की राह में जिहाद से तुम्हें ज़्यादा प्यारी हो जाए, अल्लाह की राह में कुर्बानी देने से ज़्यादा तुम्हें प्यारी हो जाए, फतरब्बसू तो तुम अल्लाह के अजाब का इंतज़ार करो, हत्ता याती अल्लाहु बिअम्रिही अल्लाह का अजाब तुम्हारे ऊपर आने वाला है। अगर तुम अपने रसूल से ज़्यादा, अगर तुम्हें अपनी औलाद से प्यार है, अगर तुम्हें अपने नबी से ज़्यादा अपने कारोबार से प्यार है, अगर तुम्हें अपने नबी से ज़्यादा अपने बाल बच्चों से प्यार है, अगर तुम्हें अपने नबी से ज़्यादा अपना ख़ानदान महबूब है, अगर तुम्हें अपने नबी से ज़्यादा अपनी हवेलियाँ और अपने मकानात अजीज़ हैं, फतरब्बसू तो तुम अल्लाह के अजाब का इंतज़ार करो, हत्ता याती अल्लाहु बिअम्रिही अल्लाह का अजाब तुम्हारे ऊपर आने वाला है। गौर कर रहे हैं? नबी से मोहब्बत सबसे बढ़ के होनी चाहिए। बाल बच्चे, बीवी, मकान, दौलत, कारोबार सबसे बढ़। और एक और चीज गौर करने के लायक कि ये जो 8 चीजें हैं ये नेमत है, नेमत। माँ बाप नेमत है, औलाद नेमत है, बीवी नेमत है, दौलत नेमत है, बिजनेस का चलना नेमत है। मगर अल्लाह क्या कह रहा है कि तुमने मेरे नबी से ज्यादा अगर इन 8 चीजों से मोहब्बत की तो हम नेमत को अजाब में बदल देंगे। ये 8 चीजें नेमत है लेकिन तुम्हारे लिए अजाब बन जाएगी। अगर औलाद के चक्कर में इंसान हराम और हलाल का फर्क मिटा देता है, अगर माल की मोहब्बत में आने की वजह से इंसान अपने नबी के हुक्म का गला घोंट देता है, अगर मकान और प्रॉपर्टी के चक्कर में इस्लाम का हुक्म तोड़ देता है, तो वो इंसान याद रखे कि उसकी प्रॉपर्टी उसके लिए नेमत नहीं है, अजाब है।
वो ज़मीन का टुकड़ा जो उसने बेईमानी करके लिया है वो ज़मीन का टुकड़ा नहीं, जहन्नम का टुकड़ा है। उसके बीवी बच्चे जिनके चक्कर में वो हलाल और हराम को भूल कर बैठा है, वो बीवी बच्चे उसको जहन्नम की तरफ लेकर के जा रहे हैं। वो बीवी बच्चे उसके लिए अल्लाह के अजाब का सबब बन रहे हैं। तो नबी से मोहब्बत सबसे बढ़कर के होनी चाहिए। सबसे बढ़कर जब मैंने कहा तो एक चीज रह गई कि क्या नबी से अपनी जान से भी बढ़ के प्यार करना है? कुरान कहता है कि हां, तुम्हें अपने नबी से अपनी जान से ज्यादा प्यार करना है। अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, ऐ मुसलमानों, ऐ ईमान वालों, तुम्हारी जान से भी ज्यादा प्यारे तुम्हारे नबी होने चाहिए तुम्हारे नजदीक। तुम्हें अपनी जान से भी ज्यादा अपने नबी से को अजीज रखना है, अपने नबी से प्यार करना है। बुखारी की रिवायत है, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह के नबी के साथ बैठे हुए हैं और अल्लाह के प्यारे नबी हजरत उमर का हाथ पकड़े हुए। हजरत उमर अकीदत में और मोहब्बत में और जोश में कहते हैं, ऐ अल्लाह के नबी, ला अंता अहब्बु इलैया मिन कुल्li शै, ऐ अल्लाह के रसूल, इस कायनात में सबसे ज्यादा अगर मैं मोहब्बत करता हूं तो आपसे करता हूं, इल्ला मिन नफ्सी, मगर अपनी जान से ज्यादा नहीं करता। जान को छोड़ दीजिए, जान को छोड़कर बाकी तमाम चीजों से ज्यादा आपसे मोहब्बत करता हूं। मेरे नबी ने फरमाया, नहीं नहीं, वल्लज़ी नफ्सी बियदिही, उस अल्लाह की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है। ऐ उमर, जब तक तुम अपनी जान से बढ़कर मुझसे प्यार न करोगे, जब तक अपनी जान से ज्यादा तुम अपने नबी से मोहब्बत न करोगे, तब तक तुम्हारा ईमान कंप्लीट नहीं हो सकता, तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फौरन अपनी बात से रुजू किया और कहा कि हाँ अल्लाह के नबी, मैं वादा करता हूँ, मैं इकरार करता हूँ कि अपनी जान से ज्यादा मैं आपसे प्यार करता हूँ। नबी अकरम ने फरमाया, अल आना या उमर, ऐ उमर, अब जाकर के ईमान मुकम्मल हुआ, अब जाकर के मोहब्बत रसूल का हक अदा हुआ। जान से बढ़कर उस नबी से प्यार। सवाल यह पैदा होता है कि उस नबी से हम जान से बढ़कर के मोहब्बत क्यों करें? इसलिए कि उस नबी से मोहब्बत के बदले हमको जन्नत मिलेगी। उस नबी की मोहब्बत हमें जन्नत में लेकर जाएगी। आइए एक बड़ी प्यारी हदीस सुनाने जा रहा हूं आपको, और मैं जो हदीस सुनाने जा रहा हूं, हजरत अनस कहते हैं कि अल्लाह के नबी की जुबान से इतनी प्यारी हदीस मैंने नहीं सुनी, मुझे इतनी खुशी कभी नहीं मिली जितनी अल्लाह के नबी की जुबान से यह जुमला सुनने के बाद। बुखारी की रिवायत है, अल्लाह के नबी के पास एक सहाबी आते हैं और आने के बाद सवाल करते हैं कि अय अल्लाह के नबी, मतस्सा, कयामत कब आएगी? अल्लाह के नबी जवाब नहीं देते हैं, बल्कि उल्टे सवाल कर लेते हैं, माज़ा आदत लहा, कयामत कब आएगी? ये उतना अहम सवाल नहीं है, अहम सवाल यह है कि तुमने तैयारी क्या की है कयामत की। सहाबी ने पूछा, अल्लाह के नबी, कयामत कब आएगी? नबी अकरम ने जवाब नहीं दिया, उल्टे सवाल कर दिया कि तुमने तैयारी क्या की है। पता ये चला, जरूरी नहीं है कि मौलाना साहब आपके हर सवाल का जवाब दें। सवाल इस लायक होना चाहिए कि उसका जवाब दिया जाए। हर सवाल इस लायक नहीं होता कि उसका जवाब दिया जाए। कभी कभी बड़े फजूल किस्म के सवालात भी लोग करते हैं, अजीब व गरीब किस्म के। कल मैं गाड़ी से जा रहा था एक जगह, रास्ते में एक साहब का फोन आया, बोले मौली साहब, मिट्टी देने के टाइम खड़े होकर मिट्टी देना चाहिए या बैठकर मिट्टी देना चाहिए? मैंने कहा भाई, ना खड़े होकर देना है ना बैठ कर देना है, झुक कर देना है मिट्टी। बोले नहीं नहीं, मेरा मतलब है अगर कोई कमजोर है, बूढ़ा आदमी है, खड़ा हो नहीं सकता, तो क्या वो बैठ करके भी मिट्टी दे सकता है? मैंने कहा बूढ़ा आदमी, कमजोर आदमी बैठकर नमाज पढ़ सकता है, तो मिट्टी क्यों नहीं दे सकता? तो बाज लोग सवाल बनाते हैं, सवाल पैदा करते हैं, सवाल फर्ज करते हैं कि अगर ऐसा हो गया, अरे अल्लाह के बंदे, जो पहले से है उस पर अमल करो, अगर ऐसा हो गया, जब हो गया तब देखेंगे। ये अगर मगर
ये हमारी शरीयत में नहीं है। हमारी शरीयत फैक्ट वाली शरीयत है। हमारी शरीयत एक्चुअल जो चीजें हो रही हैं उन पर काम करो, जो अभी नहीं हुई है जब होंगी तब देखा जाएगा। तो सवाल नबी से क्या किया गया, कयामत कब आएगी? नबी ने जवाब नहीं दिया। क्यों? इसलिए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज नहीं है कयामत कब आएगी। इंपॉर्टेंट क्या है, हमने तैयारी क्या की। हजरत अनस कहते हैं नबी ने पूछा तुमने तैयारी क्या की है? सहाबी जवाब देते मा आदत्तु लहा बिशैइन कबीर। अय अल्लाह के नबी, मैंने कयामत की बहुत ज्यादा तैयारी तो नहीं की है, वलाकिन्नी उहिब्बुल्लाह व रसूलहू, लेकिन हाँ अल्लाह के नबी एक चीज है मेरे अंदर, मैं अल्लाह से प्यार करता हूं, मैं रसूल से मोहब्बत करता हूं, मेरे दिल में अल्लाह की मोहब्बत है, रसूल की मोहब्बत है। नबी ने सहाबी का ये जुमला सुना कि नबी का सहाबी ये कह रहा है कि मैं अल्लाह से बहुत मोहब्बत करता हूं, रसूल से बहुत मोहब्बत करता हूं। नबी ने फरमाया अंता मअमन अहबबता, ऐ मेरे सहाबी जाओ तुम जिससे मोहब्बत करते हो उसी के साथ रहोगे। तुम अगर नबी से मोहब्बत करते हो तो जाओ तुम नबी के साथ रहोगे। हजरत अनस कहते हैं, जो हदीस के रावी है, कहते फमा फरहना बिशैइन फरहना बिकौलिन नबी, हमने अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से जब ये जुमला सुना कि अल्लाह के नबी ने सहाबी से फरमाया अंता मामन अहबबता, तुम जिससे मोहब्बत करते हो उसी के साथ रहोगे, कहने लगे हमें कभी उतनी खुशी नहीं मिली थी जितनी आज मिली थी। हमने नबी की जुबान से ये जुमला सुनकर के इतनी खुशी मिली कि कभी उतनी खुशी नहीं मिली। उसके बाद हजरत अनस कहते हैं, ओ लोगों कान खोल करके सुन लो, अना उहिब्बुन नबी, मैं हजरत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता हूँ, वह अबा बकर व उमर, और मैं अबू बकर से भी मोहब्बत करता हूँ, मैं उमर से भी मोहब्बत करता हूँ, वह अर्जू अना अकूना माहुम, और मुझे उम्मीद है कि कल जन्नत में मैं इन्हीं लोगों के साथ रहूंगा। व इल्लम आमल बिमिस्ल आमालिहिम, अगरचे मेरा अमल इनके जैसा नहीं है, मेरा अमल तो नहीं है इनके जैसा, मगर चूंकि मैं मोहब्बत करता हूं अपने नबी से, मैं मोहब्बत करता हूं अबू बकर से, मैं मोहब्बत करता हूं उमर फारूक से, इसलिए मुझे उम्मीद है कि मैं इन लोगों के साथ रहूं। तो नबी से मोहब्बत हमें नबी का साथ दिलाएगी। अरे कौन बदनसीब मुसलमान है जो नहीं चाहेगा कि अपने नबी के साथ जन्नत में रहे। नबी से मोहब्बत करने वाला नबी के साथ रहे। मगर एक सवाल पैदा होता है, यहां कितने लोगों को मैं देख रहा हूं बेनीपुर के जलसे में भी नजर आते हैं, बजरडीहा के जलसे में भी नजर आते हैं, लोहता में कोई प्रोग्राम हो जाए वहां नजर आ जाते हैं। एक जमाने से जितने प्रोग्राम हो रहे हैं, जलसे हो रहे हैं, यानी वो ये दावा कर सकते हैं कि अपने होशो हवास में बनारस में और बनारस के आसपास में जितने प्रोग्राम हुए मैं सब में गया हूं। मैं ऐसे कई लोगों को मैं जानता हूं जो आज के इस प्रोग्राम में भी आए हुए। बहुत अच्छी बात है, अल्लाह आपके जज्बे को मजीद बरकत अता फरमाए। लेकिन मैंने आज से 5 साल पहले भी देखा था कि आपके चेहरे पर दाढ़ी नहीं थी और आज भी दाढ़ी नहीं। मैंने 5 साल पहले भी देखा था कि आप नमाज के टाइम बिरयानी खा रहे थे और आज भी खा रहे थे। मैंने 5 साल पहले भी आपको देखा था कि प्रोग्राम हो रहा था, किनारे आप सिगरेट पी रहे थे और आज भी पी रहे हैं आप। हजारों प्रोग्राम सुने आपने, सैकड़ों तकरीरें सुनी आपने। इन तकरीरों ने, इन प्रोग्रामों ने आपके अंदर कोई चेंजिंग नहीं पैदा की, आपके अंदर कोई तब्दीली नहीं आई, कोई बदलाव नहीं आया। क्या फायदा हुआ इन प्रोग्राम? वाहवाही लूट लिया आपने, तकरीरों की तारीफ कर दी, मौलाना साहब बहुत अच्छा बोला, सुना, कान को अच्छा लगा, दिल को अच्छा लगा, घर चले गए। ये मोहब्बत नहीं है, ये मोहब्बत जन्नत में लेके नहीं जाएगी, माफ कीजिए। आइए एक और हदीस आपको सुनाता हूं कि कौन सी मोहब्बत जन्नत में लेकर के जाएगी। इस हदीस को रिवायत करने वाली हम सब की प्यारी मां उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका तैयबा ताहिरा अफीफा रजी अल्लाह ताला अन्हा कहती है कि अल्लाह के रसूल के पास एक सहाबी आए और आकर के कहने लगे,
और अल्हम्दुलिल्लाह इस स्टेज से इंशाअल्लाह जो भी हदीस पढ़ूंगा, सारी हदीसों के हवाले मेरे पास हैं और पूरा इत्मीनान है कि जो भी हदीसें पढ़ रहा हूं सब सही है। जिसको कोई एतराज हो, कोई डाउट हो, कोई शक हो, बाद में तहकीक कर सकता है। हजरत आयशा की ये हदीस बिल्कुल सही रिवायत है। इमाम तबरानी रहमतुल्लाह अलैह अल मुअजमुल औसत में लाए हैं और अल्लामा अलबानी ने सही करार दिया, बिल्कुल सही रिवायत। सहाबी अल्लाह के रसूल के पास आए, अय अल्लाह के नबी मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूं, अपने बाप से ज्यादा, अपनी औलाद से ज्यादा, अपने बाल बच्चों से ज्यादा आपसे मोहब्बत करता हूं। अय अल्लाह के नबी इतनी मोहब्बत करता हूं कि आपका दीदार नहीं होता तो दिल को चैन नहीं मिलता, आपको एक बार देख ना लूं तो मुझे करार नहीं मिलता। लेकिन अय अल्लाह के नबी मैं कभी कभी सोचता हूं, कभी कभी गौर करता हूं कि एक दिन ऐसा आएगा कि मैं मर जाऊंगा और आपका भी इंतकाल हो जाएगा, आप भी अल्लाह के को प्यारे हो जाएंगे। अय अल्लाह के नबी जब तक मैं दुनिया में हूं मुझे आपकी याद आती है, मैं दौड़ा दौड़ा आपके पास आ जाता हूं, आपका दीदार कर लेता हूं। लेकिन अय अल्लाह के नबी जब आपका इंतकाल हो जाएगा और मैं भी दुनिया से चला जाऊंगा और सपोज कर लीजिए कि मैं भी जन्नत में चला गया, तो आप तो जन्नत में ऊंचे मर्तबे पर होंगे, नबियों के मकाम पर होंगे और नबियों के भी आप सरदार हैं, नबियों के भी आप इमाम हैं। अय अल्लाह के नबी जब मैं जन्नत में पहुंचूंगा तो मैं आपको कैसे देखूंगा, मैं ये सोच सोच कर परेशान हो जाता हूं। अल्लाह अकबर, कैसी मोहब्बत करते थे सहाबा अपने नबी से, इस कायनात में इसकी मिसाल नहीं है। गुस्ताख है वो लोग जो नबी के सहाबा के बारे में बदतमीजी करते हैं और बदतमीज हैं और इस लायक हैं कि समाज से बाइकआउट कर दिया जाए उनका, जो नबी के सहाबा पर उंगलियां उठाते और नबी के सहाबा को बुरा बनाते। ऐसी मोहब्बत मिलेगी क्या आपको? है कोई मिसाल कि आदमी दुनिया में, दुनिया के साथ साथ जन्नत के बारे में सोच रहा है कि जन्नत में अपने नबी का दीदार कैसे करे? अल्लाह के नबी ने कोई जवाब नहीं दिया। क्यों जवाब नहीं दिया? मोहम्मद तान गुफ्ते जिब्राइल व जिब्राइल तान गुफ्तन किरदगार। मेरा नबी तब तक नहीं बोलता जब तक अल्लाह की तरफ से बोलने का हुक्म नहीं आ जाता। नबी ने जवाब नहीं दिया, जिब्राइल जवाब लेकर के आए और सूरे निसा की आयत नंबर 69, आयत नंबर 69 नाजिल हुई। वमन युतिल्लाह वर्रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीक़ीना वश्शुहदाई वस्सालिहीन वहसुन उलाइका रफ़ीक़ा। नबी से मोहब्बत करते हो, नबी की इताअत करो, तब तुम्हें नबी की मोहब्बत मिलेगी, तब जन्नत मिलेगी। जलसे में आ रहे हो, तकरीरें सुन रहे हो, बहुत अच्छी चीज है, ये इस बात की अलामत है कि आपके दिल में ईमान की मोहब्बत है, दीन की मोहब्बत है। मगर सिर्फ सुन रहे हो, अगर आपकी जिंदगी में कोई फर्क नहीं आ रहा है तो फिर ये मोहब्बत खोखली है, ये मोहब्बत अधूरी है, ये मोहब्बत नकली है, ये मोहब्बत डुप्लीकेट है, ये मोहब्बत जाली है। ये मोहब्बत तब तक असली नहीं है जब तक आपका अमल और आपकी जिंदगी में वो चीज आ न जाए। तो हम रसूल से इसलिए मोहब्बत करते हैं कि रसूल की मोहब्बत हमें जन्नत में लेकर जाती। अरे हम तो इतने कमजोर दिल के लोग हैं, कोई हम पर जरा सा एहसान कर दे तो हम उसके ऊपर लट्टू हो जाते हैं। हमारे गाढ़े टाइम में कोई काम आ जाए हम उसके ऊपर जान देने लगते कि हमारे गाढ़े टाइम में काम आया। अरे मेरा नबी तो वो है जिसने पत्थर खाए हैं, जिसने जुल्म सहा है, जिसने तकलीफें सही हैं, मगर कोई दुनिया का मफाद नहीं था, कोई दुनिया की दौलत नहीं चाहिए थी, कोई दुनिया की हुकूमत नहीं चाहिए थी, बस इंसानियत का भला करना था, हमारा और आपका भला करना था। ऐसा नबी, ऐसा इंसान, ऐसी हस्ती इस कायनात में न गुजरी है न गुजरेगी। अल्लाह फरमाता है सूरह तौबा की आयत नंबर 128 में,
लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मोमिनीन रऊफ़ुर रहीम। ऐ मुसलमानों, तुम्हें पता भी है कि तुम्हारा नबी कैसा है, तुम्हारा रसूल कैसा है। अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम, तकलीफ तुम्हें पहुंचती है और आंसू मेरे नबी की आंखों से गिरते हैं, दर्द तुम्हें होता है और एहसास मेरे नबी को होता है। अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम, तुम्हारी तकलीफ मेरे नबी को गवारा नहीं, तुम्हें दुख पहुंचे नहीं, मेरे नबी को गवारा नहीं। अज़ीज़ुन अलैहि मा, मेरे नबी को मिसवाक कितनी पसंद थी। आखिरी टाइम में आपने मिसवाक की। आपने देखा कि आपके साले हजरत अबू बकर के बेटे अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर वो मिसवाक कर रहे थे। नबी ने अम्मा आयशा को इशारा किया कि जरा मुझे भी मिसवाक दे दो। अम्मा आयशा कहती है मैंने अपने दांतों से नरम करके नबी को मिसवाक दी। और अम्मा आयशा की फजीलत है, उनका मकाम है, भौंकने वाले भौंकते रहे, आयशा के नाम का केक काट करके आयशा की बेहुरमती करते रहे। आयशा का मकाम रब ने बयान कर दिया, नबी ने बयान। आयशा वो हैं कि नबी के आखिरी टाइम में, नबी के इंतकाल से चंद मिनट पहले अम्मा आयशा कहती हैं कि मैंने अपने मुंह में मिसवाक को नरम किया और नबी के मुंह में मिसवाक डाली, मेरा लुआब दुहन नबी के लुआब दुहन के साथ मिल गया। नबी को मिसवाक से इतनी मोहब्बत है, लेकिन मिसवाक से भी ज्यादा किसी और से मोहब्बत है। किससे है? हमसे और आपसे, अपनी उम्मत से। लौला अन अशुक्का अला उम्मती लअमरतुहुम बिस्सिवाक इंद कुल्लि सलाह। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अगर मेरी उम्मत परेशानी में न पड़ जाती तो मैं हुक्म देता हर नमाज के टाइम मिसवाक कंपलसरी कर देता, जरूरी कर देता, लेकिन मेरी उम्मत परेशानी में पड़ जाती इसलिए मैंने कंपलसरी नहीं किया। हाय हाय, ऐसा नबी अपनी उम्मत से कितना प्यार करता है। उम्मत से इतना प्यार है, मेरे नबी कहते हैं लौला अन अशुक्का अला उम्मती लअख्खरतु सलातल इशा। इशा की नमाज मैं और देर से पढ़ने का हुक्म देता, थोड़ी और रात हो जाती तब पढ़ने का हुक्म देता, लेकिन नहीं, मेरी उम्मत को परेशानी हो जाएगी इसलिए मैंने हुक्म नहीं दिया। अल्लाह, मेरे नबी अपनी उम्मत से कितना प्यार करते। जो नबी हमसे इतना प्यार करे हम उससे प्यार न करें। अल्लाह के नबी नमाज पढ़ा रहे, पीछे किसी बच्चे के रोने की आवाज आ जाती। नबी का इरादा है लंबी नमाज पढ़ाने का, नबी का इरादा है देर तक अपने रब से बात करने का, मगर बच्चे की आवाज सुनी। अल्लाह के नबी कहते हैं इन्नी लअक़ूमु फी सलाती व उरीदु अन उतव्विला सलाती। मैं नमाज में खड़ा होता हूं और सोचता हूं कि लंबी नमाज पढ़ाऊंगा। फ़अस्मउ बुका अस्सबी, पीछे किसी बच्चे के रोने की आवाज आ जाती है। फ़अतजव्वज़ु फी सलाती, मैं अपनी नमाज को मुख्तसर कर देता हूं ताकि उसकी मां को तकलीफ न पहुंचे जो अपने बच्चे के लिए बेकरार हो जाए। ओ लोगों, ऐसा नबी अगर कहीं मिले तो लाके दिखा दो, ऐसा इंसान कहीं मिले तो लाके दिखा दो जो अपनी उम्मत से इतना प्यार करता है। अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम, तुम्हारी तकलीफ मेरे नबी को गवारा नहीं। अल्लाह के नबी एक दिन कुरान की तिलावत कर रहे हैं, तिलावत करते करते एक मकाम पर पहुंचे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ कर रहे हैं। क्या दुआ कर रहे हैं? इन तुअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुक व इन तग़फ़िर लहुम फ़इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह, मेरी कौम में बहुत सारे लोगों ने मेरी बात नहीं मानी, अब तेरी मर्जी है, तू चाहे तो अजाब दे दे, तू चाहे तो छोड़ दे। तू अजाब दे देगा तब भी तेरा पावर है, तेरा इख्तियार है, तेरा कंट्रोल है। तू छोड़ देगा तो कौन तुझसे पूछने वाला है? उसके बाद मेरे नबी ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की एक दुआ पढ़ी, फमन तबिअनी फ़इन्नहु मिन्नी वमन आसानी फ़इन्नका गफूरुर रहीम। इलाही, मेरी कौम में बहुत सारे मेरे नाफरमान हैं, मेरी बात नहीं मानते,
अगर मानते तो अच्छी बात है, नहीं मानते तो अल्लाह तू गफूरुर रहीम है, तू समझ लेना, तू माफ कर देना। मेरे नबी ने इब्राहिम की ये दुआ पढ़ी और ईसा की ये दुआ पढ़ी। मुस्लिम शरीफ के अल्फाज हैं, मेरे नबी ने हाथ उठाए और कहा अल्लाहुम्मा उम्मती उम्मती, अय अल्लाह मेरी उम्मत का क्या होगा, अय अल्लाह मेरी उम्मत का क्या होगा। वह बका और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ज़ारो कतार रोने लगे, आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। मेरे नबी रो रहे हैं। कोई दर्द है क्या, कोई जख्म है क्या, कोई तकलीफ है क्या? नहीं, आपके लिए रो रहे हैं, हमारे लिए रो रहे हैं। नबी अकरम रो रहे हैं और आपका रोना अर्श वाले को भी गवारा नहीं। अल्लाह ने जिब्राइल को भेजा, जाओ जरा पूछो मेरे हबीब से कि क्यों रो रहे हो। नबी अकरम ने फरमाया मैं अपनी उम्मत के लिए रो रहा हूं। अल्लाह ने वादा किया, ऐ मेरे हबीब इन्ना सनुर्दी कफी उम्मती का वाला नसूउ का, आपको अपनी उम्मत के बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं, हम आपकी उम्मत के बारे में आपको खुश कर दें। अल्लाह, जो नबी हमसे इतना प्यार करे, जो नबी हमें इतनी जान से ज्यादा अजीज रखे, उस नबी से हम प्यार न करें। जानते हो, आदमी कोई कीमती चीज होती है तो छिपा करके रखता है। घर में दादी लोग होते हैं ना, बूढ़ी औरतें, घर में बहुत सारे पोता पोती होते हैं, लेकिन जिस पोते से सबसे ज्यादा मोहब्बत होती है ना, वो लड्डू छुपा करके अलमारी में उस पोते के लिए खास तौर से रखी रहती है। वो मेरा वो पोता आएगा, धीरे से निकाल के लड्डू दे देंगे। ये दादी का प्यार होता है अपने पोतों का, ये माँ का प्यार होता है अपने बच्चों का। आओ मैं तुम्हें बताऊं मेरा नबी अपनी उम्मत से कितना प्यार करता था। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, अल्लाह के प्यारे नबी कहते हैं इन्ना लिकुल्लि नबिय्यिन दावतन मुस्तजाबा, हर नबी को अल्लाह ताला ने एक दुआ ऐसी दी, उसके कबूल करने की गारंटी ली, और हर नबी ने अपनी वो दुआ दुनिया में मांग ली। वह इन्नी इख्तबात दावती, लेकिन मैंने अपनी दुआ को छिपा करके रखा है, संभाल करके रखा है। शफाअतन ले उम्मती, ये दुआ मैं क़यामत के दिन इस्तेमाल करूंगा। मैं अपनी उम्मत के गुनहगारों के लिए, अपनी उम्मत की शफाअत के लिए, अपनी उम्मत की मग़फ़िरत के लिए मैं इस दुआ को क़यामत के दिन इस्तेमाल करूंगा, और मेरी उम्मत को ये शफाअत मिलेगी। शर्त यह है कि मेरी उम्मत शिर्क न करे। अगर तौहीद पर मेरी उम्मत का खात्मा होगा तो इंशाअल्लाह मैं सिफारिश करूंगा। वो नबी हमसे इतनी मोहब्बत करते हैं, उस नबी से हम मोहब्बत नहीं। अरे रास्ते में हम जा रहे हो, बाइक से एक्सीडेंट हो जाए और कोई हमें बचा करके हॉस्पिटल पहुंचा दे, हम जिंदगी पर एहसान मानते हैं, उसने हमें हमारी जान बचा दी। नबी ने तो हमें हमारा ईमान बचाया है, नबी ने तो हमें जहन्नम से बचाया है। नबी कहते हैं अना आखिजुम बिहुजज़िकुम अनिन नार, अरे मेरी उम्मत के लोगों, मैं तो तुम्हारी कमर पकड़ पकड़ के तुम्हें जहन्नम से बचाने की कोशिश कर रहा हूं। तुम जहन्नम की तरफ भाग रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें जहन्नम से बचाने की कोशिश कर रहा हूं। और एक बात और बताऊं, मेरे नबी सिर्फ हमसे मोहब्बत नहीं करते, सिर्फ मुसलमानों से मोहब्बत नहीं करते, मेरे नबी तो सबसे मोहब्बत करते, मोहसिने इंसानियत हैं। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ नबी आपको हमने सारी कायनात के लिए, सारे जहान के लिए रहमत बना करके भेजा। मेरे नबी का बस नहीं चलता था कैसे लोग कलमा पढ़ लें, कैसे लोग ईमान ले आए। मेरे नबी की इतनी तमन्ना थी कि लोग ईमान ले आए, लोग जन्नत में चले जाएं, लोग जहन्नम से बच जाएं, कि अल्लाह को कुरान में कहना पड़ा फलअल्लका बाखिउन नफ्सका अला आथारिहिम इल्लम युमिनू बिहाज़ल हदीस असफा। ऐ नबी आप अपनी जान देंगे क्या? अगर लोग ईमान नहीं ला रहे तो आपको इतना अफसोस है, इतनी तकलीफ है, आप अपनी जान दे देंगे क्या? अल्लाह ने अपने नबी को तसल्ली दी कि आप इतना परेशान मत होइए, अपनी जान को हलाकत में मत डालिए। बनारस से हम और आप बेनीपुर में आए हैं 25-30 किलोमीटर का सफर तय करके। कोई ऑटो से आया है, कोई बाइक से आया है, कोई कार से आया है। उसके बाद भी शबनम गिर रही है तो लोग परेशान हैं, कहीं ऐसा ना हो रात में ज्यादा ठंडी हो जाए, जाने में परेशानी हो। 25 किलोमीटर का सफर, 25 किलोमीटर का सफर तय करने में हम 10 बार सोचते हैं।
मेरे नबी ने मक्का से ताइफ का 100 किलोमीटर का सफर पैदल तय किया था, पैदल तय किया था। क्या सोचकर तय किया था? ताइफ में जाएंगे लोग हमें दावत खिलाएंगे? नहीं। एक ही धुन थी, एक ही लगन थी, एक ही तड़प थी, एक ही जज्बा था। मक्का में कोई मेरा कलमा नहीं पढ़ रहा है, मक्का में कोई मेरी बात नहीं मान रहा है, चलो ताइफ चलता हूं। नया इलाका है, नई आबादी है, नई बस्ती है, शायद कुछ लोग मेरी बात मान लें। मगर उन ताइफ के उन बदबख्तों ने मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ क्या किया? तारीख की किताबें, सीरत की किताबें पढ़ो तो आंखों से आंसू जारी हो जाते। कायनात का इमाम, मोहसिन इंसानियत, रहमतुल लिल आलमीन, ताइफ के चौधरियों के और ताइफ के सरदारों के घर में जब इस्लाम की तबलीग करते हैं तो ताइफ के चौधरी कहते हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह को कोई और नहीं मिला था नबी बनाने के लिए, तुमको भेज दिया। अरे अल्लाह को नबी बनाना था, किसी बड़े आदमी को बनाना था, तुमको क्यों बना दिया? गरीब आदमी को। नबी का मजाक उड़ाया गया, नबी की इंसल्ट की गई। एक हफ्ता मेरे नबी ताइफ में रहे और एक आदमी भी मेरे नबी पर मेरे नबी का कलमा पढ़ने के लिए तैयार नहीं। और एक हफ्ता के बाद जब मेरे नबी मायूस होकर के ताइफ से जाने लगे तो जाते जाते भी उन बदबख्तों ने मेरे नबी पर पत्थर बरसाए और मेरे नबी पर दोनों तरफ से पत्थरों की बारिश हो रही है। मेरे नबी के बदन से खून रिस रहा है और मेरे नबी के जूते खून से भर गए और मेरे नबी ताइफ से किसी तरीके से अपनी जान बचा करके निकल। और ताइफ से थोड़ी दूर पहुंचते हैं, एक आदमी के बाग में पहुंचते हैं, एक पेड़ के नीचे बैठते हैं तो अल्लाह की बारगाह में एक दुआ करते हैं। हाय हाय, ये दुआ जब पढ़ो तो ऐसा लगता है नबी ने अपने दिल का, अपना कलेजा निकाल कर रख दिया, अपने दिल का दर्द निकाल कर रख दिया। अल्लाहुम्मा अश्कु इलैका ज़ौफ़ क़ुव्वती व क़िल्लत हीलती व हवानी अलल नास। अय अल्लाह, तेरा नबी बड़ा कमजोर महसूस कर रहा है अपने आप। अय अल्लाह, तेरे नबी की आज कोई तरकीब काम नहीं कर रही है। तेरा नबी आज लोगों की नजर में हकीर हो गया है। या अरहमर राहिमीन, अंत रब्बुल मुस्तज़ाफ़ीन, अंत रब्बी इला मन तकिलुनी इला बईदिन यतजहमुनी अम इला अदुव्विन मल्लकतहु अमरी। अय अल्लाह, तू ये मुझे किन लोगों के हवाले कर रहा है? ये मेरा मकाम नहीं जानते, ये तुझे नहीं समझते। अय अल्लाह, ये मेरे दुश्मन बने, मेरे ऊपर पत्थर बरसा रहे। व इल्लम यकुन बिका अलैया गज़बुन फला उबाली। और अय अल्लाह, अगर तू मुझसे नाराज नहीं है तो मुझे कोई परवाह नहीं। अऊज़ु बिनूरि वजहिकल्लज़ी अशरक़त लहुज़्ज़ुलुमात व सलुहा अलैहि अम्रुद दुनिया वल आखिरा। अय अल्लाह, मैं तेरी पनाह चाहता हूँ, तेरे चेहरे के नूर की पनाह चाहता हूँ कि मेरे ऊपर तेरा गजब नाजिल हो। औ यहिल्ल अलैया सख़तुक, या तू मुझसे नाराज हो जाए। लकल उत्बा हत्ता तर्जा। अय अल्लाह, मैं तेरी बारगाह में रुजू करता हूँ जब तक तू राजी ना हो जाए। वला हौला वला कुव्वत इल्ला बिका। अय अल्लाह, सारी ताकत तेरे हाथ में, सारा कंट्रोल तेरे हाथ में। ये नबी की दुआ है, एक एक लफ्ज पढ़ते चले जाओ और नबी के दिल का दर्द महसूस करते चले जाओ। उस नबी से हम मोहब्बत ना करें जिस नबी ने हमारे लिए इतनी तकलीफें उठाई। बुखारी की रिवायत है, अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, अल्लाह के नबी नमाज पढ़ रहे हैं, मुशरिकीन मक्का लाइन से खड़े हैं। एक बदबख्त खड़ा होता है और कहता है कि अरे है कोई, फला के घर में आज ऊंटनी की कुर्बानी हुई है और ऊंटनी की जो बच्चा दानी होती है जिसमें से गंदगी निकलती है, क्या है कोई जो मोहम्मद के ऊपर ला के रख दे सजदे की हालत में? एक बदबख्त उठता है और ऊंटनी की बच्चा दानी ला करके मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधों पर लाकर रख देता है। अल्लाह के नबी सजदे की हालत में, उस गंदगी की वजह से, उस बोझ की वजह से अल्लाह के नबी सजदे से सर नहीं उठा पा रहे। नबी की लाडली और नबी की सबसे छोटी बेटी फातिमतुज़ ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा, उनको किसी ने बताया कि तेरे बाप का ये हाल हो रहा है। वो बेचारी दौड़ी दौड़ी आती हैं और बड़ी मेहनत और मशक्कत के साथ अपने बाप के कंधे से वो बोझ उतारती है और मुशरिकीन को बुरा भला कहती है।
मेरे नबी जल्दी किसी के लिए बद्दुआ नहीं करते थे, मगर मेरे नबी को सजदे की हालत में टॉर्चर किया गया। तो मेरे नबी ने जब सलाम फेरा तो हाथ उठाए और कहा, अल्लाहुम्मा अलैका बि कुरैश, अल्लाहुम्मा अलैका बि अबी जहल इब्न हिशाम, अल्लाहुम्मा अलैका बि उतबा। अल्लाह के नबी ने सबका नाम लेकर के कहा, अय अल्लाह इन जालिमों से तो इंतकाम ले ले, इन जालिमों से इंतकाम ले ले। इन्होंने तेरे नबी को सज्जा नहीं करने दिया, तेरे नबी पर सज्जे किया, हालत में तेरे नबी पर जुल्म किया है। अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, मैंने देखा नबी ने जिस जिसका नाम लिया था, बद्र की लड़ाई में सब मरे पड़े थे, कोई पूछने वाला नहीं। तो मेरे नबी ने क्या क्या सहा है, मेरे पूरी तारीख है, सीरत की पूरी किताबें भरी है। अल्लाह के नबी नमाज पढ़ रहे, सजदे की हालत में है, उक़बा इब्न अबी मुईत आता है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गर्दन में चादर डाल करके आपका गला घोटने की कोशिश करता है। अबू बकर सिद्दीक आते हैं और बचाते हैं और कहते हैं, अतक़्तुलूना रजुलन अन यक़ूल रब्बी अल्लाह। अरे मेरे नबी का जुर्म क्या है, मेरे नबी का कसूर क्या है, तुम मेरे नबी को इतनी तकलीफ क्यों दे रहे हो? ये तो तौहीद की दावत दे रहे हैं, अल्लाह को अपना रब कह रहे हैं, और क्या जुर्म है? उस नबी से हम मोहब्बत क्यों ना करें? नबी हमसे इतनी मोहब्बत करते हैं, जो नबी हमारे लिए इतनी तकलीफें उठाते हैं, उस नबी से हम प्यार क्यों ना करें? सही इब्न हिब्बान की रिवायत है, अम्मा आयशा कहती हैं, एक दिन अल्लाह के नबी बड़े अच्छे मूड में थे। लम्मा रअयतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीबा नफ्सिन, मैंने देखा कि अल्लाह के नबी आज बड़े अच्छे मूड में हैं। मैंने कहा, अल्लाह के नबी उदउल्लाह ली, अय अल्लाह के नबी मेरे लिए अल्लाह से दुआ कर दीजिए। बहुत गौर से सुनिएगा, ये हदीस शायद आपने ना सुनी हो। अम्मा आयशा ने कहा कि अल्लाह के नबी मेरे लिए दुआ कर दीजिए। नबी ने दुआ कर दी, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ले आयशा मा तक़द्दम मिन ज़ंबिहा व मा तअख़्ख़र व मा असर्रत व मा आलनत। अय अल्लाह, आयशा की तमाम खताओं को माफ कर दे। आयशा से जो खताएं पहले हुई, आयशा से जो खताएं बाद में हुई, जो अनजाने में हुई, जो चुपके से हुई, जो अलानिया हुई, सब माफ कर। नबी की ये दुआ सुनने के बाद हजरत आयशा इतना खुश हो गई, हंसने लगी, और इतना जोर जोर से हंसने लगी, हदीस के अल्फाज हैं कि अपना सर झुका लिया उन्होंने, यानी हंसी रुक नहीं रही थी, हंसी कंट्रोल में नहीं आ रही थी। तो अल्लाह के नबी ने पूछा, अयसुर्रु के दुआई, अय आयशा मेरी दुआ से तुम्हें खुशी मिली? तो अम्मा आयशा ने फरमाया, देखिए मियाँ बीवी का प्यार भी, नबी की सीरत का ये भी एक पहलू है, मियाँ बीवी के बीच में अंडरस्टैंडिंग कैसी है, प्यार कैसी है। अम्मा आयशा ने फरमाया, वमा लिया ला असुर्रु बिदुआई, अय अल्लाह के नबी आप दुआ करें और मुझे खुशी ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? आप मेरे लिए इतनी बेहतरीन दुआ कर रहे हैं, मुझे तो खुशी होगी ना। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, आयशा इन्नहा लदुआई ले उम्मती फी कुल्ले सलाह, जो दुआ मैंने तुम्हारे लिए की है कि अय अल्लाह आयशा के तमाम खताओं को माफ कर दे, जो पहले हुए वो भी माफ कर दे, जो बाद में हुए वो भी माफ कर दे, और जो खुल करके हुए वो भी माफ कर दे, जो छुप करके हुए वो भी माफ कर दे। अय आयशा, ये दुआ सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं करता, ये मैं अपनी उम्मत के तमाम लोगों के लिए करता हूं, हर फर्ज नमाज के बाद। अल्लाह, हर फर्ज नमाज में करता हूं ये दुआ, इतनी मोहब्बत करते हैं। बकरीद का त्योहार आया, नबी ने 2 मेढे मंगवाए, 2 दुम्बे मंगवाए, मोटे ताजे दुम्बे आए। नबी ने दुम्बों की कुर्बानी की। मुस्नद अहमद के अल्फाज हैं, नबी ने कुर्बानी करने के टाइम जो दुआ पढ़ी है, वो दुआ इस बात का सबूत है कि नबी अपनी उम्मत से कितना प्यार करते। कहा, अल्लाहुम्मा हाज़ा अन उम्मती जमिया, अय अल्लाह ये जो कुर्बानी कर रहा हूं, ये सिर्फ मोहम्मद की तरफ से नहीं है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सिर्फ मेरे अहले बैत की तरफ से नहीं है, ये सिर्फ मेरे परिवार की तरफ से नहीं, ये मेरी पूरी उम्मत की तरफ से है। मिम्मन शहीद लक बित्तौहीद व शहीद ली बिल बलाग, मेरी उम्मत के वो तमाम लोग जो तेरी तौहीद का कलमा पढ़ते हैं और जो मुझे तेरा नबी मानते हैं, अय अल्लाह उन सब की तरफ से, कितने गरीब हैं मेरी उम्मत में जो कुर्बानी नहीं कर पाते, उन गरीबों की तरफ से ये कुर्बानी कबूल फरमा। अल्लाह
उस नबी का प्यार देखो, उस नबी की मोहब्बत देखो। नबी का आखिरी टाइम है, मरजुल मौत में है, बिस्तरे मर्ग पर है। अम्मा आयशा कहती है बेचैन है अल्लाह के नबी, कभी चादर फेंक देते हैं, कभी ओढ़ लेते हैं, कभी फेंक देते हैं, बेचैनी का आलम। उस बेचैनी के आलम में भी अल्लाह के नबी को अपनी उम्मत के अकीदे की फिक्र है, ईमान की फिक्र है। अल्लाह के नबी उस बेचैनी के आलम में कहते हैं लान अल्लाहुल यहूद वन नसारा इत्तखज़ू क़ुबूर अंबियाइहिम मसाजिद। अल्लाह की लानत हो यहूदियों के ऊपर, अल्लाह की लानत हो नसारा के ऊपर, उन्होंने अपने नबियों की, और एक रिवायत में ये अल्फाज है, अपने नेक लोगों की कब्र पे सजदा करना शुरू कर दिया, अपने नेक लोगों की कब्रों को मस्जिद बना लिया। अम्मा आयशा कहती हैं आखिरी टाइम में अल्लाह के नबी ये क्यों कह रहे थे, युहज़्ज़िरु मा सनऊ, अपनी उम्मत को खबरदार कर रहे थे, देखो तुम कब्र परस्ती में मत लग जाना, तुम मजार परस्ती में मत लग जाना, तुम्हारी पेशानियां मजारों और कब्रों पर झुकने ना पाए, ये गुनाह तुम मत करो। मेरे नबी को अपनी उम्मत के ईमान की फिक्र है। अपने आखिरी टाइम में लोग अपनी प्रॉपर्टी की बात करते हैं, अपने बच्चों के फ्यूचर की बात करते हैं। मेरे नबी अपने आखिरी टाइम में अपनी उम्मत के ईमान की फिक्र कर रहे हैं। और एक हदीस में उम्मे सलमा रजी अल्लाह तआला अन्हा कहती है आखिरी जुमला जो नबी की जुबान से मैंने सुना, मैंने कान लगाया तो मेरे नबी कह रहे थे अस्सलात अस्सलात वमा मलकत अयमानुकुम, नमाज पढ़ना, नमाज पढ़ना, ऐ मेरी उम्मत के लोगों नमाज का ख्याल करना, नमाज की पाबंदी करना। जलसे और तकरीरें बहुत अच्छी चीजें होने चाहिए, मैं फेवर में हूं, तायीद में हूं, मगर अफसोस होता है किसी इलाके में जब जलसों में जाओ तो जलसे के मुंतज़िमीन को देखता हूं, जलसे की इंतजामिया कमेटी के लोगों को देखता हूं, नमाज हो रही है और लोग अपने अपने काम में लगे हैं, कोई मेहमानों को खाना खिला रहा है, कोई इधर उधर। अरे नमाज से अहम कुछ नहीं है, नमाज के टाइम सब बंद हो जाना चाहिए। अस्सलाता अस्सलाता, नमाज वो चीज है, मेरे नबी आखिरी टाइम में अपनी उम्मत को वसीयत कर रहे हैं नमाज का ख्याल। वमा मलकत अयमानुकुम, और अपने मातहतों का ख्याल करना, अपनी बीवियों का ख्याल करना, अपने बच्चों का ख्याल करना, अपने नौकरों का ख्याल करना, जिनके तुम गार्जियन हो, जिनको तुम सरपरस्त हो, उनके हुकूक का ख्याल करना, उनके साथ नाइंसाफी मत करना, जुल्म मत करना। उस नबी से हम प्यार क्यों न करें मेरे भाई। एक आखिरी बात बयान करके बात खत्म करूंगा। वो नबी अपने सहाबा के साथ साथ हमसे और आपसे भी प्यार करते थे। मुस्नद अहमद की रिवायत है, अल्लाह के नबी अपने सहाबा से कहते हैं वदित्तु अन अलका इख्वानी, ऐ मेरे सहाबा, मेरी तमन्ना है, मेरी आरजू है, मैं अपने भाइयों से मुलाकात। सहाबा ने कहा भाइयों से मुलाकात करो, अवलैसा नहनु इख्वानुक, ऐ अल्लाह के नबी क्या हम आपके भाई नहीं हैं? कहा कि अंतुम अस्हाबी, तुम मेरे भाई नहीं हो, तुम मेरे सहाबा हो। व इख्वानी अल्लज़ीना आमनू बी वलम यरौनी, मेरे भाई वो लोग होंगे जो मेरा कलमा पढ़ेंगे, मेरे ऊपर ईमान लाएंगे, लेकिन मेरा दीदार नहीं किया होगा। इस हदीस की तशरीह में उलमा लिखते हैं कि क़यामत तक आने वाले वो तमाम मुसलमान इसमें शामिल हैं जिन्होंने नबी का दीदार नहीं किया है, लेकिन नबी के लिए जान छिड़कते हैं, नबी से प्यार। सफर का महीना चल रहा है, अगला महीना रबीउल अव्वल का आने वाला है। मोहब्बत रसूल की बातें होंगी, मोहब्बत रसूल के नाम पर बहुत सारे प्रोग्राम होंगे, मोहब्बत रसूल के नाम पर जुलूस निकलेंगे, मोहब्बत रसूल के नाम पर गलियां सजाई जाएंगी, मोहब्बत रसूल के नाम पर बहुत कुछ होगा। मगर मेरे भाइयों, हमने समझा ही नहीं कि रसूल की मोहब्बत है किस चीज है। आओ सिर्फ एक जुमले में बताता हूं रसूल की मोहब्बत क्या है। वमा आताकुम रसूल फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। रसूल से मोहब्बत करते हो, रसूल जो दे दें ले लो, और जिससे मना कर दे रुक जाओ, बस यही है मोहब्बत रसूल। जिंदगी भर तकरीर सुनते सुनते मर जाओ, अगर इस आयत पर अमल नहीं किया तो मोहब्बत रसूल पर अमल नहीं किया, मोहब्बत रसूल का मतलब नहीं समझा। हमारे नौजवानों को देखो,
क्या क्या हरकतें कर रहे हैं, क्या क्या कैसे कैसे उनके चेहरे हैं, कैसे बाल हैं, कैसे हेयर स्टाइल है, कैसे फैशन है, कैसे कपड़े हैं। यह है क्या मोहब्बत रसूल? इसी का नाम है मोहब्बत रसूल। का मतलब अगर समझना है जरा उस सहाबी से समझ लो जिसका नाम लेकर के अल्लाह के नबी ने कहा था कि खुरैम बहुत अच्छा इंसान है, खुरैम बहुत नेक इंसान है, बस दो चीजों की कमी है, बाल बहुत लंबे लंबे हैं और कपड़ा टखने के नीचे रहता है। हजरत खुरैम रजी अल्लाह तआला अन्हु के कानों में अल्लाह के नबी का ये जुमला पर पहुंच गया। अगर मैं ये कहूं कि उस जमाने के हिसाब से हजरत खुरैम ने फैशन किया था, बाल थोड़े लंबे लंबे रख लिए थे, कपड़ा थोड़ा टखने के नीचे जा रहा था, फैशन कर रहे थे, मगर नबी का ये जुमला पड़ा कानों में कि नबी ने कहा है कि ये दो चीजें छोड़ दो तो बहुत अच्छे इंसान। अबू दाऊद के अल्फाज हैं, हजरत खुरैम ने कैंची उठाई और बाल छोटे छोटे कर लिए और कपड़ा काट करके टखने के ऊपर। हम कब अपनी दाढ़ियों को छोड़ेंगे? उसके हज करके आ गए, उम्रा करके आ गए, तब भी हम अपनी दाढ़ियों को सैलून में जाकर कटवा रहे हैं, मुड़वा रहे हैं, रात रात भर तकरीरें सुन रहे हैं और नमाज से दूर हैं, हर जलसे में जा रहे हैं और सिगरेट और बीड़ी के शौकीन हैं। हम कब छोड़ेंगे? सहाबा ने तो अपने नबी की मोहब्बत में दुनिया छोड़ दी, मकान छोड़ दिया, माल छोड़ दिया, बीवी बच्चे छोड़ दिया। हम सिगरेट नहीं छोड़ सकते, बीड़ी नहीं छोड़ सकते। मेरे भाइयों, सहाबा नबी से 10 आयतें सीखते थे और उसके बाद पहले उसके ऊपर अमल करते थे, फिर आगे बढ़ते थे। इसीलिए बाज़ उलमा कहते हैं कि बहुत लंबी तकरीरें सुनना और सुनाना कभी कभार की बात अलग है। सहाबा का मनहज नहीं था, सहाबा का तरीका नहीं था। सहाबा और अल्लाह के नबी का तरीका मुख्तसर बातें सुनने का। हमारा मिजाज गड़बड़ हो गया है, हमें लंबी बातें पसंद। ठीक है, अच्छी बात है, आप अगर 2-2, 3-3 घंटा बैठकर तकरीर सुनने, बहुत अच्छी बात, मगर अमल का जज्बा भी होना चाहिए। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु नबी के चौथे खलीफा हैं और सहाबा में चौथे नंबर पर फजीलत और मकाम के एतबार से। इनसे अल्लाह के नबी ने फरमाया था एक मौके पर कि ऐ अली, जब रात में बिस्तर पे सोने जाया करो तो 33 बार सुभान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह और 34 बार अल्लाहु अकबर पढ़ दिया। हजरत अली कहते हैं रजी अल्लाह तआला अन्हु, फमा तरक्तुहुन्ना मुंज़ु समेतुहुन्ना मिन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अरे जिस दिन से मैंने नबी की जुबान से ये वजीफा सुना, ये अमल सुना, कभी ये अमल मैंने छोड़ा नहीं। रात में बिस्तर पे सोने गया तो ऑटोमेटिक मेरी जुबान पर ये तस्बीह जारी हो गई। पूछने वाले ने पूछा कि ऐ अली, आपकी जिंदगी में एक रात आई थी, सिफ़ीन की रात, अगली सुबह सिफ़ीन की लड़ाई हुई थी, मुसलमानों से बड़ी खतरनाक लड़ाई हुई थी। ऐ अली, क्या सिफ़ीन की रात भी आपने ये दुआ पढ़ी थी? बुखारी के अल्फाज हैं, सैयदना अली मुर्तजा रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, वला लैलत सिफ़ीन, मैंने सिफ़ीन की रात भी ये तस्बीह पढ़ी है, सिफ़ीन की रात भी मैंने ये तस्बीह नहीं छोड़ी। हमारे यहाँ अच्छे खासे हाजी नमाजी लोग, घर में शादी होती तो उनकी भी नमाज छूट जाती है। कोई कहता अरे मैं नमाज में दिखाने हो नहीं, तो जवाब होता है अरे वो घर में शादी रही, शादी में छूट गई नमाज। हमारे लिए शादी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। यहां अली की जिंदगी में जंग आई, जंग की रात आई, मगर नबी ने जो तस्बीह सिखाई है वो तस्बीह नहीं छोड़ी। मेरी माएं बहनें, आज देखें उनकी हालत क्या है दीन से, दीन के बारे में। साल में एक बार आप ईद की नमाज पढ़ने चली गई, बकरीद की नमाज पढ़ने चली गई, जलसा हुआ, जलसे में तकरीर सुनने आ गई, हो गया दीन पर अमल। आपका लिबास, आपका मेकअप, आपका फैशन, आपकी बोलचाल। अभी आपने हसद पर तकरीर सुनी, क्या हसद का मादा आज औरतों में सबसे ज्यादा नहीं होता? उम्मे हबीबा रजी अल्लाह तआला अन्हा हजरत अमीर मुआविया की बहन है, नबी की बीवी है, हम सबकी माँ है। उम्मे हबीबा रजी अल्लाह तआला अन्हा कहती है कि नबी की जुबान से मैंने सुना, जिसने 12 रकात नमाजें पाबंदी से पढ़ी, जिसने 12 रकात नमाजों की दिन रात में पाबंदी की, अल्लाह ताला जन्नत में उसके लिए बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह, अल्लाह जन्नत में उसको महल अता फरमाए। ये कौन सी 12 रकात नमाज है? जोहर के पहले 4 रकात, यानी 2-2 करके 4 रकात, जोहर के बाद 2 रकात, मगरिब के बाद 2 रकात, इशा के बाद 2 रकात और फजर के पहले 2 रकात, 12 रकात। उम्मे हबीबा रजी अल्लाह तआला अन्हा कहती हैं,
फमा तरक्तुहा मुंज़ु समेतुहुन्ना मिन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी की जुबान से जिस दिन मैंने ये हदीस सुनी उस दिन के बाद से कभी ये 12 रकात नमाज मेरी छूटी नहीं। ये होती है मोहब्बत रसूल। अल्लाह ऐसी मोहब्बत हम सब के दिलों में पैदा फरमाए। मेरे भाइयों, हमारे वो भाई जिनके दिमागों में ये बिठाया गया है, अरे ये वहाबी लोग हैं, नबी को मानते कहां हैं? काश के उन्हें समझ में आ जाए। कह रहे हम तो वो हैं जिन्होंने नबी की हदीसों के आ जाने के बाद किसी को खातिर में नहीं रखा है। हमारे बड़े छोड़ दो, हमने नबी की हदीस के आ जाने के बाद इमामों की बात को, हत्ता कि अगर किसी सहाबी का भी कोई कौल, हालांकि एक बात ये याद रखिए कि कोई सहाबी जानबूझकर नबी की हदीस के खिलाफ अमल नहीं कर सकते। हो सकता है सहाबी को वो हदीस ना मिले, बहुत सारी हदीसें एक सहाबी को मिली दूसरे सहाबी को नहीं मिली। अगर किसी सहाबी का भी कोई अमल अल्लाह के रसूल की हदीस के खिलाफ हो तो अहले हदीस वो जमात है तो सहाबी के पूरे एहतराम और पूरे सम्मान के बावजूद सहाबी का वो अमल कबूल नहीं करती, सिर्फ इसलिए क्योंकि नबी की सही हदीस उसके खिलाफ मौजूद है। हम तो वो जमात है। हमारे ऊपर इल्जाम लगता है ये लोग इमामों को नहीं मानते, हालांकि हम मानते हैं, लेकिन इमामों की वो बात नहीं मानते जो हदीस के खिलाफ। ऐसी जमात के बारे में और ऐसे लोगों के बारे में कहा जाए ये लोग नबी को नहीं मानते। मेरे भाइयों, अब इतने अंधे मत बनो। जो पट्टी कोई पढ़ाए पढ़ लो, ऐसे मत पढ़ो। थोड़ा तहकीक करो, थोड़ा मुताला करो, थोड़ा पढ़ो लिखो, थोड़ा करीब आओ। हमारे स्टेज से अल्हम्दुलिल्लाह कभी आपको ये पैगाम नहीं मिलेगा कि आप हमारे जलसों में, फलां के जलसों में मत जाओ और हमारे जलसों में आओ। हमारा पैगाम मोहब्बत का है, जहां तक पहुंचे आप आइए, करीब आइए, समझिए। आपके दिल में कोई डाउट है, कोई शक है, क्लियर कीजिए। और अगर लगे कि हाँ ये दावत, ये पैगाम सही है, ये अल्लाह और उसके रसूल का पैगाम है, कबूल कर लीजिए। अल्लाह ताला हम सबको सही मनहज पर, किताब सुन्नत के मनहज पर ता हयात चलने की तौफीक नसीब फरमाए। रब्बुल आलमीन हमें अपने नबी से सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन हमें दुनिया में जब तक जिंदा रखे इस्लाम और ईमान पर जिंदा रखे और ख़ात्मा हम सब का ईमान पर हो। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।